हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का आपका साइंस का जो विज्ञान है उसमें मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। ये आपको वायरल प्रश्न होने वाला है। ये आपका एग्जाम में या तो 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स में आपका एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 या 3 मार्क्स वाला आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए हम लोग वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, लोहे की वस्तु जो है हवा एवं नमी, जो हवा हो ना, हवा एवं नमी से संपर्क आकर क्या होता है, संक्षारित हो जाता है। उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो वही लिखा है, लोहे की वस्तु हवा एवं नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है। अतः पेंट करने पर लोहे की सतह जो है, यदि हम उसमें पेंट कर देंगे तो लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा, जिसके कारण क्या होगा, संक्षारण नहीं होगा। और संक्षारण नहीं होगा इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट करते हैं। मात्र आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो हम आप पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए लोहा की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। मान लीजिए जैसे हमारा ये लोहा है Fe है और कॉपर सल्फेट जैसे आपका CuSO4 है, क्लियर है। तो यदि इसको लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या बन जाता है, आपको फेरस सल्फेट बन जाता है। FeSO4 हो जाता है। अब प्लस क्या होता है, आपको जो इसमें Cu जो है विस्थापित कर देता है। तो जब वही लिखा है, जब कॉपर सल्फेट विलियन में लोहे की कील डुबोया जाता है, क्या बोल रहा है, जब कॉपर सल्फेट विलियन में लोहा की कील, यदि लोहा की कील को डुबोया जाता है तो लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट से विलयन कर कॉपर का क्या करता है, विस्थापन कर देता है। देखिए यहाँ कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया और क्या बना देता है, आयरन सल्फेट बना लेता है, जिससे कि रंग में क्या होता है, रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। फिर से समझ लिए, जब कॉपर सल्फेट को विलयन में लोहे की कील डुबाया जाता है तो जो लोहा है कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है, जिससे कारण रंग में भी परिवर्तन होता है, हरा रंग हो जाता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका क्या है, लोहा है Fe है, आई क्या है CuSO4 में कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में क्या किया, हम आयरन को मिला दिए, लोहा को मिला दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, फेरस सल्फेट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। समझ में आ गया। आगे हम लोग चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आने वाला है। देखिए, ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को आखिर में साफ क्यों किया जाता है? तो बोल रहा है ना, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को, जो उसमें जानते हो ऊपर में परत जम जाता है, इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ कर क्या किया जाता है, साफ कर दिया जाता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, ठीक है ना। और जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से अभिक्रिया कर फलस्वरूप रिबन पर बना था, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन में जो परत लगा रहता है उसको हम लोग हटा देते हैं। उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, जो किसी पदार्थ X के विलयन में, किसी पदार्थ जो X है विलयन में उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पदार्थ X का नाम बता दीजिए और इसका सूत्र बता दीजिए। तो पहला का उत्तर देखिए, पदार्थ X का नाम है कि बिना बुझा हुआ चूना। क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ऊपर 1 में लिखे पदार्थ जो X के जल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या होगा। तो समझ में आ गया, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा CaO होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, जो ऊपर पदार्थ X में CaO को यदि बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया करवा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। जैसे CaO में जैसे जल के साथ अभिक्रिया करवा देगा तो बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CaOH2 बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आखिर में क्यों कहते हैं, वर्णन की। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारण से कहा जाता है। सबसे पहला कारण, श्वसन क्रिया में यदि श्वास ले रहे हैं तो श्वसन क्रिया में होने वाली अभिक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 और जल बनाता है, पहला कारण। दूसरा कारण है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होते हैं। जिस अभिक्रिया में यदि ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हमारे क्या C6H12O6, ये हमारे क्या ग्लूकोज का सूत्र है। इसमें क्या ऑक्सीजन ये मिला दिए तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है और क्या बन रहा है, ऊर्जा बन रहा है। तो इसमें भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आपको पता है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो बोल रहा है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयन अभिक्रिया कर लेता है। क्या होता है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयन अभिक्रिया कर लेता है, इसके बाद इसका स्वाद जो है और गंध बदल जाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयन होने से बचाता है, खराब होने से बचाता है। इसलिए देखते हैं चिप्स का जो पैकेट में उसमें हम नाइट्रोजन गैस डाल कर रखते हैं ताकि चिप्स हमारा लंबे समय तक बना रहे, खराब नहीं हो। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधिता ना हो, उन्हें खराब ना हो, इसी तरह तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को होने से बचा लेते हैं। ठीक है ना, तो वही बोला, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। यदि किसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, किसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो देखिए उपचयन जो है भैया, उपचयन में क्या हो रहा है ना, उपचयन जो है इसमें ऑक्सीजन का योग होगा, समझ में आ गया ना। और अपचयन है उसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, कमी होगा। देखिए उपचयन में क्या हो रहा है, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। जैसे कार्बन में देखिए ऑक्सीजन यदि हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसमें क्या ऑक्सीजन जुट रहा है तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और अपचयन अभिक्रिया, जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का कमी होता है तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। तो देखिए CO2 और H2, यदि इसको अभिक्रिया करवा रहे हैं तो देखिए CO हो रहा है और H2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आपको ऑक्सीजन का जो कमी होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।